मुल्क में महंगाई को रिवर्स गियर लग गया। अब पेट्रोल के बाद बिजली की कीमतों में भी रिलीफ देने का फैसला। इक्तिसादी तरक्की की शरह ने भी रफ्तार पकड़ ली। ज़र मुबादला के ज़खायर में $5 अरब का इजाफा। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। बैरूनी सरमायाकारी 93% तक बढ़ गई। वजारत खजाना ने माहाना मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। वजारत खजाना का कहना है मुश्किलात के बावजूद हुकूमत ने IMF का प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल किया। टैक्स आमदनी में 29%, नॉन टैक्स आमदनी में 90% इजाफा हुआ। 2025 में महंगाई की शरह 5 से 7% तक आने का इम्कान है। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की सदारत संभालते ही फ्रंट सीट पर आ गए। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ देने का बड़ा फैसला। हुकूमती अखराजात कम करने के लिए तजावीज़ पर गौर। विफाकी बजट IMF प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक मुरतब किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में पार्टी रहनुमाओं के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत विफाकी वज़रा ने शिरकत की। महंगाई की चक्की में पिसे आवाम के लिए बड़ी खुशखबरी। LPG 1-2 नहीं 70 रुपए फी किलो सस्ती। कीमत 250 रुपए से कम होकर 180 रुपए किलो हो गई। आइंदा हफ्ते LPG में मजीद कमी का इम्कान। दूसरी जानिब आलमी मार्केट में तेल की कीमतें गिरावट का शिकार। 1 जून से मुल्क में पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 50 पैसे फी लीटर कमी मुतवक्के है। गैर शरई निकाह केस में जज पर अदम एतमाद। PTI वकला का खावर मानिका पर हमला। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के अहाते में धक्का पे खावर मानिका पर तशद्दुद किया। PTI वकला ने कमरा अदालत में खावर मानिका को बोतलें मारी। और गैर शरई निकाह केस में खावर मानिका ने जज पर अदम एतमाद कर दिया। केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की सदा। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद ने हाई कोर्ट को खत लिख दिया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ केस दूसरी अदालत मुंतकिल करने की सिफारिश। खत के मतन के मुताबिक खावर मानिका के दोबारा अदम एतमाद के बाद अपीलों पर फैसला सुनाना दुरुस्त ना होगा। खावर मानिका ने अदालत में बहुत गैर इखलाकी गुफ्तगू की। इद्दत में निकाह केस का फैसला ना सुनाया जाना प्री प्लान का हिस्सा था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI और बुशरा बीबी के बयानात मुकम्मल हो चुके। आखिर में जज साहब पर प्रेशर डाला गया। ये इंसाफ नहीं नाइंसाफी है। बुनियादी हकूक के मुनाफी और इंसाफ का कत्ल है। ये वो केस है जो 2 दिन में मुकम्मल हो चुका था। हमें सबूत पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। हम अदलिया से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। खावर मानिका ने अदालत में बहुत गैर इखलाकी गुफ्तगू की। काली भेड़े जो इमरान न्याजी के लिए तुले हुए हैं, आज दिन रात ये मशवरे होते हैं कि किस तरह इसको जमानत पर रहा करके इसके तमाम जुराइम खत्म कर दिए जाएं। पाकिस्तान के अंदर तरक्की और खुशहाली दोबारा वापस ना आई तो ना फिर कोई जज होगा ना कोई सियासतदान होगा। फ्रॉडुलेंट प्राइम मिनिस्टर की आपने तकरीर सुनी होगी जो उन्होंने जुडिशरी के खिलाफ की है, जिसमें उन्होंने इंतहाई गलत जुबान इस्तेमाल की है उन जजेस के बारे में जो कि आज़ादाना फैसले करना चाह रहे हैं। तो ये एक ट्रेडिशन रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, और आज भी ये जस्टिस को खरीदना चाहते हैं। कहते हैं ये लोग जजेस खरीदते हैं। वज़ीर आज़म ने अदलिया के खिलाफ तौहीन आमाइश जुबान इस्तेमाल की। नून लीग ने हमेशा जजेस खरीदने की कोशिश की। हुक्मरान जमात को डर है इंसाफ मिलना शुरू हो गया तो बानी PTI बाहर आ जाएंगे। बानी चेयरमैन बाहर आ गए तो नून लीग के इक़्तिदार का सूरज गरूब हो जाएगा। PTI तर्जुमान रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आज इद्दत निकाह केस में जो हुआ वो सब ने तमाशा देखा। केस का फैसला ना सुनाने के लिए जज को धमकियां दी गईं। साहिब इक़्तिदार लोगों की पॉलिसी है केस को मज़ीद आगे बढ़ाया जाए। हमूदुर रहमान कमीशन में फर्द वाहिद जनरल याहिया खान को सकूत ढाका का जिम्मेदार करार दिया गया है। रूपोश शायर अहमद फरहाद का सुराग मिल गया। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया अहमद फरहाद अपने दोस्तों के हमरा रूपोश था। उसे आज कोहाला जाते हुए गिरफ्तार किया गया। धीरकोट आज़ाद कश्मीर पुलिस की तहवील में है।
हुकूमत और अपोजिशन में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सरबराही पर डेडलॉक खत्म। विफाक पीएसी की चेयरमैनशिप सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देने पर रजामंद। कायमा कमेटीज की तश्कील के मामले पर भी फॉर्मूला तय पा गया। तपती हवाएं, चिलचिलाती धूप, गर्मी का तबाहकुन स्पेल जारी। सिंध के कई शहरों में दर्जा हरारत की निस्फ सेंचुरी। जाम शोरों में 2 बच्चे हीट स्ट्रोक से जाम बहक हो गए। मोइंजदाड़ो और दादू 51 डिग्री के साथ गर्म तरीन मकाम रहे। सक्खर, नवाबशाह, सिब्बी 50, बहावलपुर 49, डेरा गाजी खान, मुल्तान, डेरा इस्माइल खान में पारा 48 डिग्री को छू गया। लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा 47, अटक, जहलुम, हैदराबाद में 46, कराची में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बिजली का शॉर्टफॉल, लोड शेडिंग का वबाल, आवाम का जीना मुहाल। वजीर आजम का हुक्म भी पावर सप्लाई कंपनीज ने हवा में उड़ा दिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग, कारोबारी सरगर्मियां मुतासर। बिजली बंदिश के बायस पानी भी नायाब। कराची के इलाके गुलबहार में इलाका मकीनों का सड़क पर टायर जलाकर एहतजाज के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन का हुकूमत से बिला ताअत्तुल बिजली फराहम करने का मुतालिबा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की धमकी और विफाक से मुज़ाकरात भी काम न आए। पेशावर में 12 दीगर इलाकों में 20 घंटों तक की लोड शेडिंग। लंडी कोतल में लोग भड़क उठे। कौमी मसाइल कमेटी के मेंबरान और शहरियों का ग्रिड स्टेशन पर धावा, धरना दे दिया। मुलाजमीन भाग खड़े हुए। मुजाहिरीन का लोड शेडिंग के खात्मे और अमले की तब्दीली तक धरना जारी रखने का ऐलान। वजीर तवानाई सिंध का सरकारी इदारों में अरबों रुपए की ओवर बिलिंग का इंकिशाफ। नासिर हुसैन शाह का कहना है कि इलेक्ट्रिक ने 10 साल में 20 अरब रुपए की इजाफी बिलिंग की। रवां साल भी ऑडिट में 2 अरब से जायद की ओवर बिलिंग साबित हुई कि इलेक्ट्रिक को स्मार्ट मीटर्स के लिए अरबों रुपए दिए गए। ताहाल किसी सरकारी इदारे में स्मार्ट मीटर नस्ब नहीं किए गए। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को 6 जजेस बतौर इलेक्शन ट्राइब्यूनल तकर्रुर करने का हुक्म। ट्राइब्यूनल का केस माफ करने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का नोटिफिकेशन कलअदम करार। इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन गैर कानूनी और इख्तियारात से तजावुज़ की मुतरादिफ है। जस्टिस शाहिद करीम ने 26 दफात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। वजीर कानून आजम नज़ीर ताड़र कहते हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के क़याम इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को इस तरह की हिदायत मुनासिब नहीं थी। वज़ीर आज़म के बानी पीटीआई को जजेस से रिलीफ मिलने के खदशात गलत नहीं। बानी पीटीआई का सोशल मीडिया अकाउंट अडयाला जेल से चलाया जा रहा है। उस शख्स के सहूलतकारों में साकिब निसार भी शामिल हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं बानी पीटीआई का ससुराल इसराइल सेहूनी लॉबीज उन्हें सपोर्ट करती हैं। पीटीआई सरबराह इक़्तिदार की हवस में मुल्क तबाह करना चाहते हैं। पीटीआई दौर में मखसूस लोगों के अरबों रुपए के कर्जे मुआफ हुए। बानी पीटीआई की ख्वाहिश है इदारे न्यूट्रल रहने के बजाय उनका साथ दें। वो इस बात से लाइल्म है इदारों का काम दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाना होता है। सरबराह एमक्यूएम खालिद मकबूल सदीकी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमती कानूनी तर्जुमान बैरिस्टर दानियाल और बैरिस्टर अकील ने कहा पाकिस्तान तोड़ने की ख्वाहिश रखने वाले पीटीआई को फंडिंग कर रहे हैं। बानी पीटीआई बताएं मुफ्ती बानी और शेख मुजीब के पीछे कौन था। नवाज शरीफ से 35 साल का ज़ाती ताल्लुक है और रहेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है मियाँ साहब ने बात कर दी, मेहरबानी उनकी बड़ाई है। नवाज शरीफ वज़ादार आदमी हैं। हुकूमत का मैंडेट मशकूक हो तो वो मुल्क नहीं चला करते। दूर दराज इलाकों में इंटरनेट फ्राहमी का ख्वाब पूरा होने के करीब। पाकिस्तान का मई में दूसरा खलाई मिशन उड़ान भरने को तैयार। हाई पावर मल्टी नेशनल सेटेलाइट को कल खला में भेजा जाएगा। पाक सेट MM1 की लॉन्चिंग स्पार्को से लाइव दिखाई जाएगी। सेटेलाइट ब्रॉडबैंड इंटरनेट और टीवी ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज फ्राहम करेगा।
कराची पोर्ट की तारीख में नया बाब रकम। दुनिया के सबसे बड़े कार्गो जहाज MSC यानी कि कराची बंदरगाह आमद। 400 मीटर लंबा जहाज 19,638 कंटेनर्स लेकर कराची बंदरगाह पहुंचा।